हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, क्लासेस को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास से आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और अगर इसमें कुछ भी आपको नया लगे तो बिल्कुल मत घबराइएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग कीजिएगा और बाकी तो मैं आंसर आपको बता ही दूंगी, फिर उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है, सम्यक गीतम इति संगीतम, अर्थात ध्यान पूर्वक या एकाग्र होकर गाए गए गीत को क्या कहते हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक और मन को एकाग्र करके कोई चीज़ गा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्या वो संगीत कहलाएगा या राग कहलाएगा या नाद होगा या थॉट होगा? आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका सही आंसर होगा। और ये बहुत आसान है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा और बिल्कुल करेक्ट आपका जो ऑप्शन नंबर ए है सही हो जाएगा, संगीत है। मैंने आपको डिटेल क्लास में इसको पढ़ाया भी है अच्छे से। नेक्स्ट है, कला की श्रेणी में ललित कलाएं कौन कौन सी हैं? जो हमारी यहाँ कला की श्रेणी है उसमें ललित कला में कौन कौन सी जो कला है वो शामिल है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका संगीत, दूसरा है कविता, तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्तिकला और पांचवा है वास्तुकला। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कलाएं हैं जो हमारे यहाँ ललित कला में शामिल हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये भी आपके लिए बहुत आसान है और आपको ये पता भी होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी ललित कलाएं हैं। तो आपको पता है कि 5 ललित कलाएं हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था और ये आपके पाँचों जो हैं शामिल हो जाएंगे। तो ये आपका इसमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो संगीत को माना जाता है। कभी आ जाए तो कि हमारे ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है तो आपका संगीत है। तो ये पाँचों जो हैं आपके शामिल है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस सभ्यता में खुदाई में ऐसी मूर्तियां व मोहरें मिली हैं जिनमें ढोल बजाते हुए लोग बनाए गए हैं? कौन सी सभ्यता है जिसकी खुदाई से हमें ऐसी मोहरें और ऐसी मूर्तियां मिली हैं कि जो ढोल बजाती हुई जो है दर्शाई गई हैं? तो आपको बताना है, क्या ये चीन की सभ्यता में मिली है या ये मिस्र की सभ्यता में मिली है या सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है या मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली है? तो कौन सी सभ्यता के बारे में हमने डिटेल के क्लास में पढ़ा था और हमने बात भी किया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ये करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों में ही इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो ढोल बजाते हुए इस तरह की मुद्राओं में दिखाए गए हैं। तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है जहाँ से संगीत के बारे में उल्लेख मिलता है और ये बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चर्चा मिलती है कि आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत था? कौन सा ग्रंथ है जो बताता है कि आर्यों के मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो संगीत था? ऑप्शन में है आपके पास ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत आसान भी। मैंने डिटेल क्लास में बताया था कि आर्यों के बारे में पता चलता है कि वो मनोरंजन में संगीत का उपयोग करते थे। साथ ही मैंने हिस्ट्री में बताया था कि आर्य मनोरंजन के लिए रथ दौड़ और इस तरह की चीज़ें भी किया करते थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही हो जाएगा। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आर्य मनोरंजन के लिए जो है संगीत का उपयोग किया करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का मूल किसे माना जाता है? हमारे संगीत का मूल क्या है, आधार क्या है, कहाँ से हमारे यहाँ संगीत का उद्भव हुआ है? क्या ये जो है यजुर्वेद से हुआ है या सामवेद से हुआ है या ऋग्वेद से हुआ है या अथर्ववेद से हुआ है? तो ये भी आपके लिए काफ़ी आसान है और साथ ही इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है कि हमारे संगीत का मूल क्या है, आधार क्या है, हमारे यहाँ के संगीत का उद्भव किससे हुआ है? तो ये आपका सामवेद है, इसी से हमारे यहाँ संगीत का उद्भव हुआ है। और सा रे गा मा प ध नी जो ये वर्ड है ये इसी से लिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है जो सबसे महत्वपूर्ण है संगीत की दृष्टि से? और मैंने आपको इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि कौन सी पुस्तकें हैं जो आपके लिए संगीत से जुड़ी हुई हैं, तो आपके पास ऑप्शन में है मतंग मुनि का बृहददेशी, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, नारद कृत नारदीय शिक्षा और
चौथा है आपका संगीत मकरंद। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो आपके संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हालांकि ये सारी पुस्तकें जो है आपके संगीत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय संगीत की मूलभूत संरचना के तत्व। इनमें से कौन सी चीजें हैं जो भारतीय संगीत का भाग हैं, भारतीय संगीत के पार्ट हैं जो हमारे शास्त्रीय नृत्य में आते हैं या जिनके बिना शास्त्रीय नृत्य सही नहीं हो सकता, जिनका पालन अति आवश्यक है अगर शास्त्रीय नृत्य जो संगीत है ये गाया जा रहा है। तो क्या ये श्रुति है या नाद है या सप्तक है या मूर्छना है, थाट है, मीड है। तो क्या पहला दूसरा तीसरा है या दूसरा तीसरा पांचवा है या दूसरा चौथा छठा है या ये सभी है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि हमारे यहाँ हर जो कला है सबकी कुछ मानक हैं और उन मानकों को पूरा करना होता है, और जिसमें से आपका संगीत भी है और संगीत के सारे मानक हैं। मैंने इनके बारे में आपको डिटेल में बताया भी था कि किसका क्या मतलब होता है, ये क्यों खास हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी जो है ये सही हो जाएगा। ये सब हमारे संगीत की मूलभूत संरचना के भाग हैं। नेक्स्ट है, श्रुति के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है। वह ध्वनि जो मधुर, आनंददायक तथा कर्णप्रिय हो, क्या वो श्रुति है। या वह सूक्ष्मतम ध्वनि जो सुनी जा सके, क्या वो श्रुति है। या ऐसा स्वर समूह जिससे राग उत्पन्न हो सके, क्या वो श्रुति है। या वह सूक्ष्मतम ध्वनि जो सुनी ना जा सके, क्या ये श्रुति है। तो ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि वह सूक्ष्मतम ध्वनि जो सुनी जा सके, जिसको आप सुन सके, उसी को हम श्रुति कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रुति किसे कहते हैं। आगे है बच्चों, 7 शुद्ध स्वरों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं। 7 शुद्ध स्वर सा, रे, गा, म, प, ध, नी। ये जो वर्ड है, ये जो क्रम में हम गाते हैं, मैंने बताया था कि जब ये क्रम चलता है और ये खत्म होता है जहाँ पे नी, ये एक सप्तक होगा, और फिर जब सा से शुरू होता है तब ये दूसरा सप्तक होता है, और इसी सप्तक का जो क्रम बताता है ये क्या है, यही कहलाता है सप्तक। यानी कि इन वर्डों का जो क्रमिक समूह है इसी को हम सप्तक कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये मूर्छना, मीड, सप्तक और नाद में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत में 7 स्वरों का क्रम युक्त प्रयोग क्या कहलाता है। अगर क्रमिक समूह है तो क्या कहलाएगा, और जब हम क्रम युक्त उसका उपयोग करते हैं तो क्या कहलाता है। थोड़ा सा अंतर है। अगर क्रमिक समूह पूछे तो सप्तक हो जाएगा, लेकिन अगर हम उन स्वरों का क्रम रूप से उपयोग करते हैं तब वो क्या कहलाएगा। तो क्या वो मीड कहलाएगा या मूर्छना कहलाएगा या सप्तक कहलाएगा या नाद कहलाएगा। आपने अगर डिटेल क्लास को अच्छे से सुना है तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा इसको सही करने में, क्योंकि आपको पता है कि सप्तक हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्रमुक समूह कह रहा है और ये कह रहा है क्रम युक्त समूह का प्रयोग। तो आपका सप्तक तो एलिमिनेट हो गया। नाद भी नहीं होगा, क्योंकि वो ध्वनियाँ जो हमारे कानों को प्रिय लगे, जो मधुर हो, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करे, हमें आनंद दे, वो नाद कहलाते हैं। तो आपका ये भी नहीं होगा। और मीट मैंने आपको बताया था कि जब हम स्वरों को खींचते हैं और उसी एक सांस में लंबा खींचने के बाद फिर हम अपने जो है सांस को दोबारा लिए बिना उसी लय में दोबारा हम उतार चढ़ाव लेकर के आते, इसी को मीट कहते हैं। तो आपका मीट भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूर्छना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आलाप गायन में प्रायः किन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जब भी आलाप गायन होता है, मैंने ये भी बताया था कि आलाप गायन में किन ध्वनियों का उपयोग होता है, और इस तरह आलाप गायन जो है मोस्टली कव्वाली वगैरह में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है अ और आ, ई और ई, ओ और औ और उ और बड़ाऊ। तो आपको पता है कि ये भी बहुत आसान है और ये मोस्टली सबको पता होता है कि आलाप ध्वनियाँ कौन सी होती है, क्योंकि म्यूजिक हर व्यक्ति सुनता है, खास करके कव्वाली वगैरह तो आपने सुना भी होगा जिसमें आलाप ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा अ और बड़ा आ का उपयोग आलाप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों,
रस सिद्धांत के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि रस सिद्धांत के कौन जनक है, प्रणेता कौन है? तो ये पता होना चाहिए। क्या ये मतंग मुनि है, या ये भरत मुनि है, या ये कपिल मुनि है, या नारद मुनि है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये पता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भरत मुनि। नेक्स्ट है आपका नाट्य शास्त्र किसकी प्रसिद्ध ग्रंथ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है, और आपने इसका इतना ज़्यादा बार जो है डिस्कशन कर लिया या उल्लेख हो गया है कि ये आपको बिल्कुल रट गया होगा। नाट्य शास्त्र हमने नृत्य में भी देखा था और हम संगीत में भी देख रहे हैं, तो आपको पता है कि ये किसका होगा? तो सबको पता है कि ये किसका है, भरत मुनि का ही नाट्य शास्त्र है। तो ये आपके लिए आसान भी था और इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और जिन बच्चों को नहीं पता होता है वो मोस्टली कंफ्यूज होते हैं या उन्हें दिक्कत होती है सॉल्व करने में, लेकिन आप लोगों को नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आगे देखते हैं बच्चों, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि ऐसे रसों की संख्या कितनी है और भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितना है। ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है और ये आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं और बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। खास करके आप देखेंगे टेट, सी टेट और सुपर टेट में रस से जरूर क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना है कि आपके जो भरत मुनि हैं इनके अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी है। क्या ये 7 है या 8 है या 9 है या 10 है? तो आपको आई थिंक पता होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था और जोर दे के बताया था कि इसको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। भरत मुनि के अकॉर्डिंग ये जो है 8 है और ऐसे ये टोटल आप देखेंगे तो 9 है। अगर ये क्वेश्चन बने कि कितने हैं रसों की संख्या तो ये 9 है, लेकिन भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितना है तब ये 8 हो जाएगा। तो आपका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। 9वें रस के रूप में किसे जोड़ा गया था? कौन सा रस है जो 9वें रस के रूप में जोड़ा गया है, यानी कि जिसका उल्लेख भरत मुनि नहीं करते हैं? अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भरत मुनि के रसों में कौन शामिल नहीं है तो भी यही आंसर होगा, और 9वें रस के रूप में किसे जोड़ा गया है तो भी आपका वही आंसर होगा जो आपको बताना है। क्या ये भयानक रस है, या ये वीर रस है, या ये रौद्र रस है, या ये शांत रस है? तो आपको बताना है कि कौन सा रस है जो बाद में जोड़ा गया या जिसको भरत मुनि रस नहीं मानते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, शांत रस जो है ये आप देखेंगे भरत मुनि के अनुसार ये रस नहीं है। लेकिन हाल देखा जाए तो जितने भी रस हैं, चाहे वो भयानक हो, चाहे वो जो है श्रृंगार हो, या जो है विभत्स हो, या जो भी रस हैं, इन सभी रसों के बाद एक सिचुएशन ऐसा आता है जब व्यक्ति शांत हो जाता है। जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो उसके बाद भी शांत हो जाते हैं, और जब हम बहुत हंसते हैं तब भी हम एक टाइम के बाद शांत हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब किसी के प्रति लगाव उत्पन्न होता है तो उसके बाद भी शांति आती है। तो हर रस के बाद देखा जाए तो शांति आता है या शांत रस आता है, लेकिन भरत मुनि इसको रस नहीं मानते, क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि जो रसों का उपयोग है ये हमारे यहाँ नाटकों के मंचन में उपयोग किया जाता है, जहाँ पे लोग अपनी हाव भाव से अपनी चीज़ों से बताते हैं कि वो इस वक्त किस रस का उपयोग कर रहे हैं या उनके हाव भाव से कौन सा रस व्यक्त हो रहा है। लेकिन शांत रस में कुछ पता नहीं चलता है या ये कोई विशेष नहीं है, यहाँ पे हाव भाव से हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसी वजह से भरत मुनि कहते हैं कि ये नाटकों में उपयोग नहीं किया जा सकता और शांत रस को वो नहीं मानते हैं कि रस है। लेकिन ये है, अगर एग्जाम में बने कि भरत मुनि के अकॉर्डिंग कौन नहीं है तो शांत रस नहीं है, और यही 9वां है जो बाद में जोड़ा गया है। बाकी आप जानते हैं भरत मुनि बाकी जो 8 है उनको मानते हैं, और टोटल आपके 9 रस हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 2 और रसों के बारे में, जिसको मैंने डिटेल में बताया भी था, लेकिन उसको श्रृंगार का ही हिस्सा माना जाता है, जिसमें आपका वात्सल्य रस था और आपका भक्ति रस था, उसको भी श्रृंगार का पार्ट मान लिया गया है। नहीं तो आपके जो रस हैं ये टोटल 11 हो जाते। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल 9 कहेंगे, भरत मुनि के अकॉर्डिंग आएगा तो 8 कहेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या हास होता है? वीर रस का उत्साह होता है क्या? और विभत्स रस का जुगुप्सा और शांत रस का रति। तो आपको बताना बच्चों कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि 3 इसमें सुमेलित है, कोई एक सुमेलित नहीं है। और ये भी आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक भी आप लोगों को बताया था कि आप बहुत आसानी से रसों के अस्थाई भाव को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंट के साथ उसको सही कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जो सुमेलित नहीं है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हास्य का हास ही होता है, और वीर रस उत्साह के
बाद ही उत्पन्न होता है। विभत्स जुगुप्सा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर गलत है तो कौन सा है? शांत, क्योंकि शांत का जो होता है ये निर्वेद या वैराग्य होता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सुमेलित नहीं है और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित है? इसमें से कोई एक ही है जो कि सुमेलित है और बाकी के सुमेलित नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है विभत्स रस, क्या इसका अस्थाई भाव आश्चर्य होता है? दूसरा है रौद्र रस, क्या इसका अस्थाई भाव शोक होता है? तीसरा है शांत रस, क्या इसका अस्थाई भाव निर्वेद या वैराग्य होता है? और चौथा है भयानक रस उत्साह। तो आपको बताना कौन सा है जो कि सुमेलित है, यानी कि इसमें कोई एक ही सुमेलित है, अन्य जो है वो गलत है। आपको उसे बताना है और ये भी आपके लिए काफी आसान होगा क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। तो आपको पता है विभत्स का जो होता है ये आश्चर्य नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो आता है ये जुगुप्सा आता है या घृणा का भाव उत्पन्न होता है। इस वजह से आपका पहला गलत हो गया। रौद्र रस जो है ये नाराजगी का है, गुस्से का है, तो इसका अस्थाई भाव जो होता है वो क्रोध होता है, इसलिए ये भी नहीं सही है। आपका जो शांत रस है यही सही है, इसका जो अस्थाई भाव है ये निर्वेद या वैराग्य होता है। ऊपर के क्वेश्चन में मैंने इसको डिस्कस भी किया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था। और चौथा जो है ये भयानक रस है। भयानक रस का जो अस्थाई भाव है ये भय होता है। उत्साह जो है ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हैं, तो आई होप आपको यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। आगे है बच्चों राग बसंत एवं राग रामदासी मल्हार महत्वपूर्ण राग किसकी है? इनमें से कौन से वो व्यक्ति है? मैंने आपको कहा था कि ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन आप उसको 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो ऑप्शन मिलने के बाद आप जरूर सही कर लेंगे। तो यहाँ पे आप प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि राग बसंत एवं राग रामदासी मल्हार जो है किसका राग है? क्या ये पंडित जसराज का है, या पंडित भीमसेन जोशी का है, या मल्लिकार्जुन मंसूर का है, या किशोरी जो है अमोनकर का है? तो आपको बताना है बच्चों कौन सा इसमें जो गायक है और उनसे जुड़ा हुआ ये राग है। तो आपको इसमें आंसर आई थिंक मिल गया होगा, क्योंकि भीमसेन जोशी तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इनका आप जानते हैं कि क्या होगा। आगे और भी क्वेश्चन है, इस वजह से मैं बता नहीं रही हूँ, आगे आपको डिस्क्राइब करूंगी मैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा ये सी हो जाएगा। मल्लिकार्जुन मंसूर जो है इन्हीं का ये राग है या यही इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है राग हिंडोल बहार, क्या ये भीम सिंह जोशी का है? या राग बसंत बहार, क्या ये किशोरी अमोनकर का है? तीसरा है राग रामदासी मल्हार, क्या ये मल्लिकार्जुन का है? और चौथा है राग गौड़ मल्हार, क्या ये पंडित जसराज का है? आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। और आपको पता है कि राग हिंडोल बहार ये भीमसेन का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। राग बसंत बहार किशोरी अमोनकर का है, और राग रामदासी मल्हार मल्लिकार्जुन का है, जो कि आपने अभी यहाँ देखा है। तो यहाँ से भी आप एक पॉइंट्स आपको मिल सकता था। तो कभी कभी अगर एक्टिव रहिए तो क्वेश्चन से हमें 1-2 आंसर आसानी से मिल जाता है। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है, ये सुमेलित नहीं है, ये जसराज जी का नहीं होगा। नेक्स्ट है संगीत आचार्य ने दिन के 24 घंटों को कितने प्रहर में विभाजित किया है? ये भी मैंने आपको बताया था कि दिन जो है 24 घंटों में बटा है और इसको अलग अलग प्रहर में बांटा गया है। अलग अलग प्रहर के लिए अलग अलग जो राग है वो डिसाइड किए गए हैं कि कौन से प्रहर में कौन सा राग गाया जाएगा। तो आपको बताना है कि कितने प्रहर में बांटा गया है। ये भी बहुत आसान है आपके लिए। क्या ये 9 प्रहर है या 8 प्रहर है या 7 है या 6 है? तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपको पता है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो जब भी बांटेंगे तो ये जरूर सम संख्या होगी। तो विषम संख्या 9 हो ही नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता। अब 8 और 6 2 आपके पास बचे हैं और आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका 8 है, 4 दिन की और 4 रात के होते हैं। और अगर आप याद हो तो आपको पता है दिन में आपका जो होता है पूर्वाह्न होता है, दोपहर में मध्याह्न, उसके बाद अपराह्न और शाम को जो होता है वो सायंकाल है। ये आपके दिन का 4 प्रहर है। और रात्रि की बात करेंगे तो प्रदोष है, मध्याह्न है, त्रियामा है और सुबह का उषा है। तो ये आपके 8 जो है प्रहर है और इन्हें बांटा गया है। 24 घंटे का जो दिन होता है 8 प्रहर में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका राग भैरवी किस समय गाया जाता है? राग भैरवी कब गाया जाता है? क्या ये देर रात में गाया जाता है, या ये प्रातः काल में है, या ये देर सुबह में गाया जाता है, या वर्षा ऋतु का है? तो आपको बताना बच्चों राग भैरवी मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। राग भैरवी को देख लीजिएगा, मलकौस को देख लीजिएगा, और इसके अलावा और भी जो भी है मैंने उसमें आपको बताया था कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है राग भैरवी।
तो आपको बताना है कौन सा है इसका सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रातः काल में राग भैरवी गाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा रात्रि के 4 प्रहरों में शामिल नहीं है। और इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा 4 प्रहर में शामिल नहीं है, तो आई थिंक ये तो आपकी क्वेश्चन का आंसर लीक हो चुका है। ए है प्रदोष, बी है निशीथ, सी है त्रियामा और चौथा है सायंकाल। तो आपको पता है ये आपके दिन का चौथा प्रहर है, तो इस वजह से ये नहीं होगा, बाकी के तीनों सही हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन जो है इसको आप नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है राग दरबारी, क्या ये देर रात में गाया जाता है। दूसरा है राग विहग, क्या ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। और तीसरा है राग मलकौस, क्या ये शीत ऋतु में गाया जाता है। और चौथा है राग हिंडोल, क्या ये फाल्गुन माह में गाया जाता है। तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, और ऐसे अगर ऑप्शन मिल जाए और आपने इसको 2-4 बार देखा है तो मुझे नहीं लगता यहाँ बिल्कुल भी गलती होगा। बहुत आसान है ये, और आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। राग दरबारी देर रात में गाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। राग विहग रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है, यानी कि मिडनाइट में गाया जाता है। और तीसरा मलकौस शीत ऋतु का है, मल्हार वर्षा ऋतु का है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है राग हिंडोल, राग हिंडोल जो है ये कब का है, बसंत ऋतु का है, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको पता चल चुका है। राग मल्हार है, राग हिंडोल है, राग दीपक है, राग जो है बिलावल है। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा है और वो कब गाया जाता है। ये भी काफ़ी आसान है। आपको मैंने बताया था कि जो राग दीपक है ये शाम को जब दिया जलाते हैं उस समय गाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और राग बिलावल भी मैंने आपको कहा था कि इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ आपको बताना था कि वर्षा ऋतु में कौन सा राग गाया जाता है, राग मल्हार। और ये बिल्कुल नहीं रटना है, इसके बारे में आपने अक्सर नॉर्मल से लोगों से बात मतलब सुना भी होगा कि जो है मल्हार बारिश के मौसम में गाया जाता है। तो आपके लिए काफ़ी आसान था और आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा क्योंकि ये सारे आपकी कला एवं संस्कृति के पार्ट हैं। और हमारे देश की जो कला एवं संस्कृति है बहुत समृद्ध है, शायद इतनी समृद्ध विश्व के किसी अन्य देश की कला संस्कृति नहीं होगी जितनी हमारे देश की है, और हमें उस पर प्राउड करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि हम तैयारी कर रहे हैं और इतनी अच्छी चीज़ों को समझ रहे हैं, अन्यथा शायद इतनी बारीकी से चीज़ों को हम कभी नहीं जान पाते। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, आप एक जागरूक इंसान बनेंगे और अपने देश की हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ बच्चों रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे हम नए क्लास में और बाकी के जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।